गुरुग्राम हरेरा के सिर पर बिल्डर कर रहे हैं नंगा नाच। ना किसी का डर, ना किसी की दहशत। रेरा रजिस्ट्रेशन के बगैर धड़ल्ले से कर रहे हैं बुकिंग। चैनल पार्टनर्स ऑनलाइन कर रहे हैं प्री लॉन्च में प्रोजेक्ट का खुलेआम प्रचार। कब खुलेगी हरेरा की बंद हो चुकी आंखें? क्या जानबूझकर अनजान बना हुआ है हरेरा? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजके वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए आज एक बार फिर बात करेंगे इस वीडियो में रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई खबर की। और खबर यह है कि क्या हरेरा जानबूझकर गुरुग्राम में चल रहे प्री लॉन्च को लेकर आंखें मूंदे हुए है, या फिर हरेरा अथॉरिटी तक इस तरह की कोई जानकारी पहुंचती ही नहीं है? और क्या सच में गुरुग्राम में कई ऐसे बिल्डर हैं जो प्री लॉन्च यानी कि बगैर रेरा रजिस्ट्रेशन के अभी से बुकिंग ले रहे हैं, यानी कि अपने प्रोजेक्ट को बेच रहे हैं? और अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो ये पूरा का पूरा सिस्टम काम कैसे करता है, आज इस पर बात करेंगे। यहां हम सवाल उठा रहे हैं, अभी हम इस बात की पूरी तरह से तस्दीक नहीं कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे इस वीडियो में हम आपको एक एक वो बातें बताएंगे जिससे आपकी आंखें खुल जाएगी कि जिस रेरा को लाया गया था इसलिए कि वो नकेल कसे बिल्डरों की मनमानी पर, और सबसे पहला जो सेक्शन है सेक्शन 3-4 उसके इंप्लीमेंट यानी कि उसे वजूद में रख पाने में भी रेरा कहीं ना कहीं कमजोर साबित हो रहा है। पहले आपको बताते हैं कि ये सेक्शन है क्या। सेक्शन 3-4 के तहत आता है कि कोई भी बिल्डर तब तक अपने प्रोजेक्ट का प्रचार नहीं कर सकता, उसकी ब्रांडिंग नहीं कर सकता, उसकी मार्केटिंग नहीं कर सकता, उसकी खरीद फरोख्त या बुकिंग नहीं कर सकता जब तक कि वो उस प्रोजेक्ट का रेरा रजिस्ट्रेशन नहीं ले लेता है। रेरा रजिस्ट्रेशन आने के बाद ही कोई बिल्डर अपने प्रोजेक्ट के बारे में प्रचार कर सकता है, बातें कर सकता है, या फिर उसमें बुकिंग कर सकता है यानी कि उसकी खरीद फरोख्त कर सकता है। लेकिन क्या सही में ऐसा हो रहा है? क्या तमाम जो बिल्डर है वो रेरा रजिस्ट्रेशन आने के बाद ही अपने प्रोजेक्ट में बुकिंग ले रहे हैं? तो आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ऐसा नहीं है। मैं यहां तमाम बिल्डर्स की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ ऐसे गिने चुने, और आप ये बात जानकर भी हैरान हो जाएंगे कि इनमें कोई छोटे मोटे बिल्डर शामिल नहीं है। बहुत ही नामचीन बिल्डर भी इस कैटेगरी में आते हैं जो बगैर रेरा लाइसेंस के अभी से बुकिंग ले रहे हैं। और पूरा का पूरा ये खेल चैनल पार्टनर्स के आड़ में चलाया जाता है, यानी कि वो प्रॉपर्टी डीलर्स जो कि बिल्डर के साथ मिलकर काम कर रहे हैं वो इस तरह के लोगों को तलाशते हैं जो अभी यानी कि रेरा रजिस्ट्रेशन से पहले ही बिल्डर के प्रोजेक्ट में पैसा लगाने के लिए तैयार है। और अलग अलग तरह की स्कीमें भी यहां पर उनको बताई जाती है कि अगर आप प्री लॉन्च में बुकिंग करते हैं तो आपको क्या क्या फायदे होंगे लॉन्च से पहले। आप यहां पर समझिए कि ये क्या मानसिकता है कि लॉन्च में अभी मात्र महीने 2 महीने का ही वक्त है और उससे पहले ही प्री लॉन्च के नाम पर बिल्डर अपना प्रोजेक्ट सस्ते में बेचने की बात करता है। यानी कि 2 महीने का अगर वो बिल्डर इंतजार करे तो वो उसे और ज्यादा महंगा बेच सकता है, जैसा कि वो बायर्स को बताते हैं, इन्वेस्टर्स को बताते हैं कि आप अगर उनके प्रोजेक्ट में आज पैसा लगाते हैं तो 13,000 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से उन्हें यूनिट मिल जाएगी। ये एक एग्जाम्पल है। लेकिन लॉन्च में अगर आप यानी कि जब वो लॉन्च हो जाएगा प्रोजेक्ट तब आप खरीदने के लिए आएंगे तो वही यूनिट 15 से 16,000 स्क्वायर फीट के हिसाब से मिलेगी, यानी कि 2,000 से 3,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का फर्क यहां पर आ जाएगा। और अगर इसे टोटल काउंट करें तो ये अमाउंट बहुत बड़ा हो जाता है। तो आखिरकार बिल्डर क्यों इतने बड़ा नुकसान करता है? यानी कि खेल यहां पर है। तो आपको इन्हीं सब चीजों से बचना, और इन्हीं सब चीजों से बचाने के लिए रेरा अस्तित्व में आया। लेकिन रेरा के इसी अस्तित्व पर आज हम सवाल खड़ा कर रहे हैं कि रेरा अपने सबसे पहले उस खूबसूरत एक्ट को ही बचा पाने या उसका सही इंप्लीमेंटेशन करा पाने में कामयाब नहीं हो रहा है। और आज हम बात करेंगे कि क्या गुरुग्राम में बिल्डरों का मसीहा बन गया है हरेरा? क्या जानबूझकर आंखें मूंदे हुए है हरेरा? और अगर ऐसा नहीं है तो हम चाहेंगे कि अथॉरिटी इन पर लगाम कसे, क्योंकि धड़ल्ले से खुले आम इस तरह का प्रचार चल रहा है। उसकी एक बानगी आपको मैं दिखाता हूं जहां से आप समझ जाएंगे कि चीजें किस तरह से और किस दिशा में जा रही है। आप देखिए इंटरनेट के ऊपर आप अगर डालते हैं प्री लॉन्च प्रोजेक्ट्स इन गुरुग्राम तो आपको यहां पर वो तमाम लिस्ट नजर आ जाएगी जो कि अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की है।
ऐसा नहीं है कि इसमें तमाम वही प्रोजेक्ट्स हैं जो कि प्री लॉन्च में ही लॉन्च हो रहे हैं, इसमें वो भी हैं जिनके पास रेरा रजिस्ट्रेशन है। लेकिन ये बेहद आसान तरीका है ये जानने के लिए कि गुरुग्राम में ऐसे कौन कौन से बिल्डर है जो बगैर रेरा रजिस्ट्रेशन के लिए, यानी कि बगैर रजिस्ट्रेशन कराए अभी से अपने प्रोजेक्ट में बुकिंग ले रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं, यानी कि खरीद फिरोख्त उन्होंने शुरू कर रखी है। ये सारा का सारा काम बिल्डर के बिहाफ पर जो चैनल पार्टनर, और आपको बता दें ये चैनल पार्टनर भी रजिस्टर्ड होते हैं रेरा से, यानी कि इन्हें भी एक लाइसेंस लेना होता है, और लाइसेंस शुदा ये प्रॉपर्टी डीलर चैनल पार्टनर भी इस तरह से पूरा का पूरा खेल खेल रहे हैं। लेकिन रेरा ये मानता है कि उन्हें पता ही नहीं है। लेकिन ये खोज खबर कोई बच्चा भी बेहद आसानी से ले सकता है कि किस किस के प्रोजेक्ट यहां पर प्री लॉन्च में बिक रहे हैं। एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, बिरला का भी एक प्रोजेक्ट आ रहा है सेक्टर 31 में, अरिका के नाम से। इसकी डिटेल भी आप अगर डालेंगे तो यहां पर मिल जाएगी। अब ये बिरला ने ही डाली है या किसी चैनल पार्टनर ने डाली है, ये तो खैर बिरला और हरेरा तय करेंगे, लेकिन इस तरह की जानकारी आपको इंटरनेट पर मिल जाएगी। इसकी फिलहाल हम तस्दीक नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको हम दिखा रहे हैं कि इस तरह की स्थिति है। और आप यहां पर अगर क्लिक करते हैं तो ये पूरी की पूरी यहां पर एक डिटेल आपके सामने होगी। यहां पर कुछ कुछ कि प्रोजेक्ट किस तरह का बनकर आएगा, उसकी कुछ तस्वीरें यहां पर है। अब ये तस्वीरें सही है या गलत है, यहां पर पूरी डिटेल है। ये हरेरा देखेगा, हरेरा जांचेगा और बाकायदा सारी की सारी जानकारी आपको यहां पर मिल जाएगी। जो साइट है वो साइट का जिक्र भी यहां पर होता है। अगर ये बिल्डर के द्वारा किया गया है तो जाहिर सी बात है ये गैर कानूनी है, लेकिन अगर ये चैनल पार्टनर कर रहा है तो चैनल पार्टनर की मंशा क्या है, क्या बिल्डर से उसे अनुमति मिली है इस बात की या नहीं मिली है, ये अपने आप में एक सवाल है। इसके बाद चलते बीपीटीपी के लुटियंस 102 की बात कर लेते हैं। यहां पर भी आप जब गूगल पर सर्च करेंगे तो यहां पर सबसे ऊपर आपको यहां पर ये मिलेगा। देखिए यहां ये पूरी की पूरी एक साइट बना दी गई है। अब इसकी भी हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि ये साइट बिल्डर बीपीटीपी बिल्डर के द्वारा बनाई गई या किसी अन्य के द्वारा, लेकिन ये पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के बारे में यहां पर जानकारी होती है। तो क्या ऐसे ही कोई खाली बैठा हुआ व्यक्ति घर में उसे कोई काम नहीं है और बिल्डर्स के अलग अलग प्रोजेक्ट की फर्जी वेबसाइट बनाकर उनकी फर्जी डिटेल इस तरह से अपलोड कर रहा है, या फिर इस सब में बड़ा खेल है, वो समझने की कोशिश हम यहां पर कर रहे हैं। और कोशिश और उम्मीद यह है कि जल्द इसके ऊपर से पर्दे भी उठेंगे। तो इस तरह की चीजें होंगी और उसके बाद आपके पास एक फॉर्म आ जाता है। यहां आप अपना नाम भरिए, ईमेल एड्रेस डालिए और फोन नंबर डालिए और डिटेल पर यहां पर क्लिक कर दीजिए। और इसके बाद देखिए फिर होता है एक चमत्कार, आपके पास फोन जरूर आएगा और उस फोन के बाद वो कड़ियां कहां से कहां तक पहुंचेंगी वो आपको समझ में आएगा। इसके अलावा एक और कॉन्सेंट पार्क की बात करें, आप अगर ये भी डालेंगे तो यहां पर भी इस बिल्डर से रिलेटेड तमाम जानकारी आपको मिल जाएगी कि ये बिल्डर कौन सा प्रोजेक्ट यहां पर लेकर आ रहा है और कौन सा। कॉन्सेंट पार्क 2 लग्जरी लिविंग, जबकि जो हमें जानकारी है अभी इस तरह का जो प्रोजेक्ट है लॉन्च नहीं हुआ है, पार्क 1 लॉन्च हुआ। आप देखिए यहां पर भी एक पूरा का पूरा डिटेल खुल गया और काफी मिलती जुलती वेबसाइट जो है वो बिल्डर के नाम के साथ बनाई जाती है। और उस यहां पर फिर वही एक रजिस्ट्रेशन के लिए आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा जहां अपना नंबर, नाम डालिए, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और कॉल के लिए क्लिक कर दीजिए और फिर आप चमत्कार देखिए, आपके पास फोन जरूर आएगा। किसका फोन आएगा वो अपने आप को चैनल पार्टनर बताएंगे। तो ये जो चैनल पार्टनर है, क्योंकि बिल्डर कल को ये कह सकता है कि वो ये सब नहीं कर रहे हैं, कोई दूसरा आदमी तीसरा आदमी कर रहा है तो उसकी क्या जिम्मेदारी। और सही बात भी है, कोई और व्यक्ति किसी का नाम लेकर कुछ गलत कर रहा है तो उसमें उस व्यक्ति की गलती नहीं होती, लेकिन आखिरकार कोई क्यों ऐसा करेगा, क्योंकि यहां कोई किसी को बदनाम नहीं कर रहा है, यहां तो फायदे का गेम चल रहा है। और जाहिर सी बात है कहीं अगर किसी सामान को लेकर कोई खरीद फिरोख्त होती है तो जिसका सामान है उससे भी तो कंसर्न लेनी ही पड़ेगी। तो क्या वो ले ली जाती है या नहीं ली जाती है ये भी अपने आप में सवाल है। और इस तरह की यहां पर आपको डिटेल मिल जाएगी। ऐसे बहुत सारे आपको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, सिर्फ आपको डालना है प्री लॉन्च प्रोजेक्ट्स इन गुरुग्राम, या जिस भी शहर में आप हैं, मुंबई में हैं आप या आप किसी दूसरे शहर में फरीदाबाद में हैं आप सिर्फ इतना डालिए, बहुत सारे प्रोजेक्ट आएंगे और उसमें ऐसे प्रोजेक्ट भी आपको मिल जाएंगे जो कि प्री लॉन्च में बुकिंग ले रहे हैं। और इसीलिए हमने ये सवाल उठाया कि क्या हरेरा मसीहा बना हुआ है गुरुग्राम में बिल्डरों का। और यहां हम एक उम्मीद कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं हरेरा से
कि वो भी बेहद आसानी से इस तरह से जान सकते हैं कि ऐसे कौन कौन से बिल्डर है जो प्री लॉन्च में ही माल को बेच रहे हैं और खुल्लम खुल्ला बेच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये कहीं किसी दीवार के पीछे छुपकर कान में फुसफुस करके की जाने वाली बातचीत है। ये धड़ल्ले से खुलकर की जाने वाली बातचीत है और बाकायदा ये लोग मानते भी है कि अभी रेरा रजिस्ट्रेशन नहीं आया और उसके लिए पूरी लुभावनी स्कीमें भी जो है वो सामने वाले को बताते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या गुरुग्राम में प्री लॉन्च में बिल्डर्स अपने प्रोजेक्ट को बेच रहे हैं, हाँ या ना? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक बार फिर हम आपको बता दें, हम किसी भी बिल्डर के ऊपर सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि हरेरा अथॉरिटी इनकी जांच जरूर कराएगी और तब दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा। नमस्कार।